Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Yes, this is your English class for class 9. So welcome once again to the world of stories and poems. Yes, English classes, Hindi classes are always full of wonderful stories. हर समय कहानियाँ ही कहानियाँ भरी होती हैं, है ना? So we have so many stories. Some stories are fun. कुछ स्टोरीज बहुत फनी होती हैं, मज़ेदार होती हैं. सम स्टोरीज आर फुल ऑफ एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स खोज. बिल्कुल, कुछ कहानियों में नई बात, नई खोज, एक नया साहस होता है. दीज स्टोरीज आर फुल ऑफ करेजियस इंस्पिरेशंस. करेजियस मीन्स साहसिक, इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत. बट टुडे द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू रीड इज नथिंग अबाउट हैविंग फन. बिल्कुल फन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है. एंड देयर इज़ नो एडवेंचर. और इसमें ना कोई नई खोज है, ना कोई नया साहस है. बट देयर इज़ अ वेरी डीप मैसेज. एक बहुत ही गहरा संदेश है. सो यस, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट्स न्यू अबाउट इट. इसमें ऐसा नया क्या है? एवरी स्टोरी इज़ फुल ऑफ मोरल मैसेजेस. हर स्टोरी में कुछ ना कुछ मॉरल, नैतिक कहानी, नैतिक शिक्षा होती ही है. यस, the stories are full of moral lessons. But now you are grown up. अब तुम बड़े हो रहे हो ना? So besides having simple morals, today the story which we are going to read is all about having very in-depth, very deep meaning. बहुत ही deep means गहरा, meaning means अर्थ. बहुत ही गहरा अर्थ है जो सीधे हमारी सोच, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है. It is deeply connected the way we live our life. जैसे हम अपना जीवन जीते हैं. सो यस, द स्टोरी इज़ फ्रॉम महाभारत. कहोगे बस शुरू हो गए. रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी. वी नो ऑल द स्टोरीज एंड वी हैव सीन देम सो मेनी टाइम्स ऑन टीवी. टीवी में भी देखा है और सुना भी है. बट आई एम श्योर एक बार इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस स्टोरी यू मे नेवर हैव हर्ड. तुमने कभी नहीं सुनी होगी. And this story is all about how we should live our life beyond. Beyond means पार, बिल्कुल बिना इसके चिंता किए हुए that how our age affects us. हमारी उम्र हमें कैसे असर डालती है, इसको बिना सोचे हुए हमें बहुत गहरे मतलब के साथ with a very deep realization, let's have this story. But just wait, before I exactly come to this story, just have a look at this picture. अपने सामने एक पिक्चर देखो. What do you see? क्या दिख रहा है? Who is this? बिल्कुल, कौन है ये? Yes, your famous and very popular cricketer MS धोनी. धोनी को कौन नहीं जानता? बट इस पिक्चर में देख रहे हो सीढ़ी कैसे बनी हुई है? There is a stair. MS धोनी when he was a child. MS धोनी when he was a kid, he was a teenager. बिल्कुल तुम्हारी तरह 9th-10th के. Then MS Dhoni in his 12th, then MS Dhoni as a young person, and yes, the last picture is all about MS Dhoni growing older. जैसे जैसे MS Dhoni की उम्र बढ़ रही है, he is getting older. What are the changes that you observe? Yes, when he was young, his face was looking very clean, chubby, मासूम जैसा, कितना प्यारा लग रहा है. पर जैसे जैसे MS Dhoni is also getting older, his face is getting older. He may also be losing his strength. उनकी ताकत भी खत्म हो रही होगी. But the question is, can MS Dhoni exactly stop this aging? ये aging, ये उम्र बढ़ने का जो पड़ाव है, ये उम्र बढ़ने की जो यात्रा है. Our life is nothing, just the journey where we keep on growing and one day we get older. हम बढ़ते हैं और हम बूढ़े भी होते हैं. क्या हम इसे रोक सकते हैं? कैन वी स्टॉप दिस एजिंग? द आंसर इज फॉर यू. अब ये तुमको सोचना है. द आंसर इज नॉट जस्ट फॉर यू, बट इट इज ऑल्सो द आंसर, द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. हम सबको सोचना है. कैन वी स्टॉप आवर एजिंग? टुडे वी आर अ किड, टुमारो वी विल बी अ ग्रोन अप पर्सन, एंड डे आफ्टर टुमारो वी हैव टू गेट ओल्डर. हम बूढ़े होंगे ही, हमारी उम्र बढ़ेगी ही. But this is not everyone can realize or accept.
ये हर कोई ना महसूस कर पाता है, ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है. The same thing happened with the very famous king Yayati. Yes, this is your lesson number 2 and the name of the story is Yayati. बिल्कुल, Yayati was a very famous king and a very strong king in the age of Mahabharat. महाभारत के काल में, महाभारत के युग में, he was a very famous monarch and a very famous king. But the same thing happened to him and he could not accept his old age. जब एज उनके पास आया तो he could not accept it. But how did he get to it? क्या हुआ? आखिर उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया? This is a very famous story about the same incident. उसी घटना के बारे में, उसी प्रोसेस के बारे में. This is the story given in your lesson number 2 and yes, the name of the story is Yayati. Let me read the story for you. Yayati. Yes. Yayati. Yayati, the very famous king and the very powerful one. So how the story goes? Let's read it out. When I read the story, I expect, I hope all of you must open the book. अपनी किताब खोलो और मेरे साथ ध्यान से पढ़ो. The story from the Mahabharat. बिल्कुल महाभारत इसको पढ़ना है. दो ए बाद में ऐड किया हुआ है, लेकिन इसको महाभारता, रामायणा like this we should not read. हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए. We should exactly say Mahabharat. This story from the Mahabharat has been taken from spiritual stories of India. कहाँ से ली गई है इस कहानी को? Spiritual stories of India. The word is spiritual. Spirit. Spirit means आत्मा. Spiritual means आध्यात्मिक. Spiritual, आध्यात्मिक. So there is a compilation. Compilation, you can underline this word and write it in your own book with the pencil. Right? Compilation यानी संग्रह. यानी India is always known as a very spiritual land. भारत को हमेशा बहुत ही spiritual land की तरह देखा गया है. So that means we have many stories to guide us for our spiritual evolution. हमारे पास बहुत सारी कहानी हैं जो हमें गाइड करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं. किस बात के लिए? स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हमारे आत्मिक विकास के लिए. ठीक है. सो फ्रॉम अ कंपाइलेशन, एक बहुत सारी ऐसी कहानियों का संग्रह था जहाँ से ये कहानी ली गई है. एडिटेड, कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल. एंड हु डिड इट? ऐसी कहानियों का कंपाइलेशन, कलेक्शन किसने बनाया? चमन लाल. एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार. भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री, मंत्रालय ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. इंफॉर्मेशन की हिंदी, आई बेट यू नो इट, सूचना. ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मीन्स प्रसारण. ठीक है. जब ब्रॉडकास्ट होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है. ब्रॉडकास्ट मीन्स प्रसारण. यू कैन राइट दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल इन योर टेक्स्ट बुक. सो published by this compilation, this collection of spiritual stories was published by Chaman Lal. He collected all those stories and Ministry of Information and Broadcast, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन कहानियों को पब्लिश किया. सो डेफिनेटली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज. बहुत ही खास कहानियाँ हैं ये. द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड. रेंडर्ड मीन्स टू गिव, देना. बट दीज स्टोरीज वर डेफिनेटली नॉट इन इंग्लिश. ये इंग्लिश में ये कहानियाँ नहीं लिखी गई थी. दीज स्टोरीज were written in their own language, maybe in Sanskrit or in Hindi. But these stories have been translated in English by C. Rajgopalachari. बहुत पुरानी बात है. And C. Rajgopalachari was a very famous freedom fighter, a very wise leader. बहुत समझदार नेता भी थे. So उन्होंने क्या किया? He translated all these stories in English. So that's why the word is rendered. Rendered means to give. Rendered means to give, देना.
तो इंग्लिश में आज हमारे पास दिस स्टोरी इज विद द क्रेडिट ऑफ सी राजगोपालाचारी. नाउ लेट अस कम टू द स्टोरी. स्टोरी कहाँ है? एम्परर ययाति. एम्परर ययाति, सम्राट ययाति was one of the ancestors of Pandavas. Ancestors means पूर्वज. Ancestors. Ancestor means पूर्वज. Ancestors. Ancestors means पूर्वज. Emperor Yayati was one of the ancestors of the Pandavas. पांडव के बहुत पुराने जो पूर्वज थे उनमें से एक सम्राट ययाति का भी नाम आता है. He had never known defeat. He was so powerful. इतने ताकतवर थे. He had never known. उन्हें कभी पता ही नहीं था कि हार किस चिड़िया का नाम होती है. He was always a victorious person. He was always a winner. वो हमेशा एक विजेता थे. Defeat means हार और winner means विजेता. Victory means जीत. Defeat means हार. So we have two opposite words here. है ना? Defeat and victory. अब ये तो पता ही है. Defeat means हार, victory means जीत. So Emperor Yayati was always a victorious, very strong ruler, and he was one of the ancestors of Pandavas. He followed the dictates of the Shastras. He followed the dictate. Dictate कहते हैं ना, dictation. तुमको सुना सुना लग रहा होगा dictation. डिक्टेशन मीन्स बिल्कुल जैसा कहा जाए वैसा ही लिखना है, सुनना है और लिखना है. इसीलिए इसको हिंदी में श्रुति लेख भी कहते हैं. डिक्टेट्स मीन्स निर्देश, द एग्जैक्ट निर्देश. ऑलराइट, इसीलिए डिक्टेटर भी कहा जाता है. द वर्ड इज डिक्टेटर, यानी जो मानता है कि वॉट एवर आई सेड एवरीथिंग शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली, बिल्कुल उसी तरह से फॉलो होना चाहिए. सो डिक्टेटर यानी तानाशाह. He followed the dictates of शास्त्र, यानी शास्त्र जैसा भी डिक्टेट देते थे, शास्त्र जैसा भी निर्देश देते थे, he used to follow. Who used to follow? Yayati used to follow. Emperor Yayati used to follow. Adored the gods. जो उस समय के देवी देवता थे, adored, उनकी वो पूजा करते थे. And venerated his ancestors. And venerated means to give high respect. बहुत ऊंचा सम्मान देते थे. किसको? टू हिज एंसेस्टर्स. कहते हैं ना, अच्छा आदमी क्या क्या करता है? ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इम्प्रूव्स हिज कॉम्पिटेंस, ही इम्प्रूव्स हिज पावर. वो अपनी योग्यता बढ़ाता है, ईश्वर की पूजा करता है और अपने से बड़ों का, अपने से पूर्वजों का सम्मान करता है. सो एम्परर ययाति इन दैट सेंस वॉज अ वेरी गुड पर्सन. ही वॉज powerful, he followed the rules of Shastras and adored the gods and venerated his ancestors. और अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे. With intense devotion, intense बहुत गहरे devotion, भक्ति के साथ. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subject. He became famous. अच्छा आदमी तो famous हो ही जाता है. He became famous as a ruler, एक शासक के रूप में. डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट. डिवोटेड, पूरी तरह से डिवोटेड थे. और ऐसा भी नहीं था दैट ही वॉज एन अनरूली किंग. वो बहुत ज़्यादा अपने सब्जेक्ट मतलब यहाँ हिंदी मैथ साइंस बिल्कुल नहीं है. सब्जेक्ट मीन्स प्रजा. सो वो अपने वेलफेयर यानी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से ही वॉज इंटायरली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी उतने ही निष्ठावान थे. सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एम्परर ययाति, जिनकी ये कहानी है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड रॉन्ग. आखिर हुआ क्या, कहाँ गड़बड़ हो गई? ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड. So this was the thing. He became premature. There is a word premature. Pre means पहले और mature यानी समझदारी. इसको कहते हैं समय से पहले. समय से पहले. Usually what is the age when we start getting older? After 40s, 40 के बाद usually we start getting older. हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं. Our body loses its strength, our skin loses its charm and our hair get whiter.
ठीक है, बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे की चमक कम होती है और शरीर भी कमज़ोर होता है. सो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है. व्हेन कब होता है? यूजुअली आफ्टर 40s, 40 के बाद ये प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होता है. बट व्हाट हैपेंड टू ययाति? ययाति जी को क्या हुआ? ही गॉट प्रीमेच्योरली ओल्ड, समय से पहले. दैट मीन्स इन इज वेरी प्राइम यंग एज, जब वो यंग ही थे तभी वो अचानक से बूढ़े होने लगे. एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या था? बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य. Now again we have very interesting word. There is a word what you call boon or there is a word curse. कर्स मीन्स होता है अभिशाप या शाप. गुस्से में अगर कोई कह दे और वो चीज़ आपको लग जाए, बुरी बात, तो वो होता है कर्स, अभिशाप. और बून, BOON, बून, ये होता है वरदान. सो ययाति वॉज कर्स्ड बाय शुक्राचार्य. शुक्राचार्य वॉज नॉट जस्ट अ वेरी ग्रेट ऋषि, वो बहुत बड़े ऋषि ही नहीं थे, बट ही वॉज ऑल्सो द फादर इन लॉ ऑफ द एम्परर ययाति. सम्राट ययाति के वह ससुर भी थे. ससुर मतलब उनकी पत्नी के पिता थे. सो व्हाट हैपेंड रॉन्ग? आखिर ऐसा क्या हुआ? दैट ऋषि शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया दैट यू विल बिकम ओल्डर फॉर हैविंग wronged his wife देवयानी. What did he do? उन्होंने किया क्या था कि उन्हें उनके ससुर ने ही श्राप दिया? He had wronged his wife देवयानी. उनकी पत्नी देवयानी यानी शुक्राचार्य की बेटी, द डॉटर ऑफ ऋषि शुक्राचार्य, देवयानी वॉज एम्परर्स ययाति's वाइफ. वो उनकी पत्नी थी. एंड ययाति हैड wronged हर. उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया था. What was that wrong thing? यूजुअली वी शुड बी फेथफुल इन आवर रिलेशनशिप्स, है ना. हमें अपने संबंधों में ऑनेस्ट होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए. बिकॉज देवयानी वॉज ययाति's वाइफ, सो ययाति शुड नॉट हैव मैरिड एनी अदर पर्सन. तो ये देवयानी जब उनकी पत्नी थी तो ययाति को किसी दूसरे के साथ ही शुड नॉट हैव गॉट मैरिड. बट ययाति गॉट मैरिड विद अनदर लेडी एंड हर नेम वॉज शर्मिष्ठा. एक दूसरी पत्नी थी जिनसे उन्होंने शादी की और उनका नाम था शर्मिष्ठा. सो दिस वॉज द मैटर ऑफ ग्रीफ फॉर देवयानी. देवयानी जी को बहुत बुरा लगा. शी कंप्लेन टू हर फादर. उन्होंने अपने पिता से कहा. एंड बिकॉज शुक्राचार्य फेल्ट दैट दिस इज रॉन्ग, ही कर्स्ड एम्परर ययाति. इसलिए उन्होंने सम्राट ययाति को श्राप दिया. क्या श्राप दिया? ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज which destroys beauty and brings on miseries. ययाति, तुम उस वृद्धावस्था को प्राप्त करोगे जिसमें सिर्फ कष्ट होता है. and you will not be having this power, this strength, because you will get prematurely old. ययाति, you will get old before time. समय से पहले तुम बूढ़े हो जाओगे. You will not be able to enjoy your youth, your power and your beauty. कोई भी चीज़ें तुम जो तुम्हारे पास हैं तुम इसको enjoy नहीं कर पाओगे. एंड यू विल गेट ओल्डर. अभी तुम कितने किलोमीटर दौड़ जाते हो? 15 किलोमीटर एक बार में दौड़ सकते हैं. स्कूल का 4 चक्कर लगा सकते हैं ना. एंड यू फील सो हैप्पी. 2 घंटे क्रिकेट खेल सकते हैं. बट कैन एन ओल्डर पर्सन डू दैट? क्या बूढ़ा आदमी वो कर सकता है? क्या वो तुम्हारी तरह एंजॉय कर सकता है? नहीं कर सकता है. तुम अभी गोलगप्पे भी खा लो, चाट भी खा लो, इट विल बी सो डिजेस्टेबल टू यू. तुम आराम से इसको पचा लोगे. पर क्या ये बूढ़ा आदमी इन चीज़ों को एंजॉय कर सकता है? नहीं कर सकता है. सो सिमिलरली ययाति नाउ कर्स्ड बाय शुक्राचार्य. अब शुक्राचार्य ने तो श्राप दे दिया. सो ययाति कुड नॉट हैव एनी फन ऑफ हिज यूथ. अपने यंग एज का कोई भी फन he could not enjoy anymore. So what happened next? It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age. It is needless, needless, ज़रूरत ही नहीं है. need का मतलब क्या होता है? ज़रूरत. और less मतलब कम. needless, ज़रूरत ही नहीं है to describe, इस बात को बताने की. the misery, misery means दुख. You can underline this word also, misery. Misery means dukh. Yes. What happened all of a sudden? The misery of old age. Suddenly.
मिजरी, मिजरी मीन्स दुख, जैसे लिखा हुआ है मिजरी, मिजरी मीन्स दुख. मिजरी ऑफ विगरस यूथ, misery of vigorous, vigorous means forceful. Yayati was very forceful personality, he was very vigorous personality. So vigorous, vigorous means forceful. He was vigorous personality, so misery of vigorous youth suddenly blighted, blighted. Now this word is related with the word curse. Curse means sharp, और जिसका जीवन अभिशप्त हो जाए, जिसे श्राप मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइटेड. सो हाउ ययाति वॉज नाउ टुडे? ययाति वॉज अ ब्लाइटेड पर्सनैलिटी, अभिशप्त जीवन हो गया. हिज लाइफ बिकेम ब्लाइटेड. ठीक है, सो ब्लाइटेड, दिस इज वेरी सिंपल, BLIGHTED, ब्लाइटेड, दैट मीन्स अभिशप्त. Yes, the misery of vigorous youth suddenly, अचानक से, blighted into age, age की उम्र के अभिशाप से फंस गया. Where the horrors of loss are accentuated, where the horrors of loss, अब horrors का मतलब बिल्कुल मत समझना कि यहाँ कोई भूत प्रेत आने वाला है. Horror means डर, एक भयानक सा डर. So horror movie क्यों कहते हैं? Because when you watch those movies, you feel intense fear, बहुत गहराई से तुमको डर लगता है. दैट्स वाई हॉरर्स, डर. सो हॉरर्स ऑफ लॉस, जो चला जाता है उसकी कमी का डर, आर एक्सेंचुएटेड. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड बट यू कैन प्रोनाउंस इट इन अ वेरी इजी वे. एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड. यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड इन योर बुक. एक्सेंचुएटेड, accentuated. Four parts and you can pronounce it very easily. Accentuated, accentuated, accentuated मतलब बढ़ा देना. Accentuated by the pangs, pangs कहते हैं दंश को. Pangs of recollection, recollection मतलब किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा करना नहीं है, that is collection. बट रिकलेक्शन, इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है, दो लेटर जुड़ जाते हैं, री मीन्स दोबारा, यानी मेमोरीज. रिकलेक्शन कहा जाता है मेमोरीज को, यादों को. तो एक तो ओल्ड एज हो गया, एंड अगेन ययाति वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरीज ऑफ हिज यूथफुल एज. और बार बार उनको याद आ रहा था. एक तो वो बूढ़े हो गए श्राप के कारण, कर्ज के कारण, और फिर भी उनको बार बार याद आ रही थी हाउ यंग ही वॉज, हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज, हाउ हैंडसम ही वॉज, हाउ ही यूज टू एन्जॉय हिज लाइफ, कैसे वो अपने जीवन को एन्जॉय करते थे. तो ये सारी यादों के दंश, द पैंग्स ऑफ हिज मेमोरीज मेड हिज लाइफ मिजरेबल. उन्होंने उनके जीवन को बहुत ही दुखी बना दिया. सो दिस इज हाउ ययाति वॉज सफरिंग. इस तरह से ययाति बहुत ही पीड़ित थे, सफ़र कर रहे थे. हिंदी वाला नहीं है ना, कौन सा सफ़र? SUFFER, सफ़र मीन्स पीड़ा. SUFFER, सफ़र, सफ़र मतलब पीड़ा. Yayati who found himself suddenly an old man. Yayati who found himself suddenly, suddenly means अचानक से, श्राप मिला नहीं, and Yayati's youth was lost. He was cursed and he became an old man. है ना? Was still haunted by the desire for sensual enjoyment. Was still haunted. अभी भी उनको डर लग रहा था. He was still feeling the memories of his sensual enjoyment. सेंसुअल एन्जॉयमेंट मीन्स खाते हैं ना, जीभ को बहुत अच्छा स्वाद लगता है, मज़ेदार चटपटा, जीभ खुश हो जाती है. जब फ्लावर्स, खूब सारे गुलाब हों, खूब सारी खुशबुएं हों, एंड व्हेन यू स्मेल देम, कौन खुश होता है? योर नोज बिकम्स हैप्पियर. आपका स्मेल सेंस बहुत खुश हो जाता है. बहुत अच्छा संगीत सुनते हैं. व्हेन यू लिसन टू गुड थिंग्स, योर ईयर्स बिकम हैप्पी. एंड व्हेन यू वॉच गुड थिंग्स, बहुत अच्छी जगह कहीं चले जाते हैं, बहुत सुंदर चीज़ें देखते हैं, आर आईज बिकम हैप्पियर. एंड व्हेन वी टच समथिंग, जैसे खरगोश को प्यार से सहलाओ, हाउ डू यू फील? यू फील सो हैप्पी बिकॉज योर स्किन बिकम्स हैप्पियर.
सो दीज आर द प्लेजर्स, ये वो खुशियाँ हैं विच वी एन्जॉय थ्रू आवर सेंसेस, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं और ये 5 वो रास्ते हैं थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड एंड वी एन्जॉय द वर्ल्ड। ये वो रास्ते हैं जिनसे हम दुनिया देखते भी हैं और दुनिया की हर खुशी को एन्जॉय भी करते हैं। बट वॉट हैपन्स व्हेन यू गेट ओल्डर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आई साइट गेट्स वीकर, सो वी कैनॉट सी ऑल दोज थिंग्स वेरी क्लियरली। आवर ईयर, आवर हियरिंग कैपेसिटी बिकम्स वीकर, सुनाई नहीं देता है तो बहुत सुन नहीं पाते हैं। दांत गिर जाते हैं, सो वी कैनॉट स्पीक प्रॉपरली। डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, सो वी कैन नॉट ईट प्रॉपरली, हर मनपसंद की चीज़ खा नहीं सकते हैं। देखा होगा ना दादा दादी को, दे कैन नॉट ईट दिस, दे कैन नॉट ईट दैट, डॉक्टर्स उनको मना करते हैं। सो दे लूज ऑल द फन ऑफ लाइफ, जिंदगी का सारा मज़ा खत्म हो जाता है। सो ही वॉज हॉन्टेड, सो ययाति वॉज ऑल्सो हॉन्टेड। हॉन्टेड मीन्स डरा हुआ था, परेशान था। किस बात से? बाय द मेमोरीज दैट हाउ ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ टू द बेस्ट, कितने अच्छे से उस लाइफ को वो एंजॉय कर रहा था। ही हैड 5 ब्यूटिफुल सन्स, अब उस क्या था? उसके 5 बहुत खूबसूरत बेटे थे। ऑल वर्चुअस, दिस इज ऑल्सो वर्ड, इंटरेस्टिंग वर्ड, ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, वर्चुअस, वर्चुअस एंड विशियस। वर्चुअस मीन्स गुणी, विशियस मीन्स अवगुणी। दैट मीन्स वर्चुअस मीन्स कौन? अ गुड पर्सन, गुणों से भरा हुआ, एंड विशियस मीन्स दुर्गुणों से भरा हुआ, फुल ऑफ ऑल बैड क्वालिटीज एंड वैल्यूज। ओके, सो ही हैड 5 ब्यूटिफुल सन्स, ययाति हैड 5 ब्यूटिफुल सन्स, all virtuous and accomplished. Accomplished, you can underline this word in your book. Accomplished means पूरा, कहते हैं ना task accomplished, task पूरा कर लिया। बोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से इस वर्ड को बोलो, बिल्कुल 3 पार्ट में। accomplished, 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 task accomplished, homework accomplished, chapter accomplished। ठीक है, बिल्कुल इसका मतलब होता है पूरा होना। दैट मीन्स ययाति सन्स, हिज 5 सन्स, उसके जो 5 बेटे थे वो पूरी तरह से गुणी थे और पूरी तरह से पक्के थे। वॉट दे हैड टू लर्न इन दोज टाइम्स, उस समय में जो कुछ भी सीखा जाता था वो सब कुछ वो सीख चुके थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पीटियसली टू देयर अफेक्शन। ययाति कॉल्ड देम, उन्होंने उसको बुलाया, and appealed piteously to their affection. Pity, pity means दया, बहुत दयनीय रूप से उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स पे उन्होंने रिक्वेस्ट की। The curse of your grandfather, what did he say? The curse of your grandfather, तुम्हारे नाना का श्राप, शुक्राचार्य, the curse of your grandfather शुक्राचार्य has made me unexpectedly and prematurely old. तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे समय से पहले बूढ़ा बना दिया है। I have not had my feel of the joys of life. I have not had, अभी तक मैं ले नहीं पाया, क्या नहीं ले पाया? The joys of life, the feel of the joys of life, जिंदगी के joys को मैं महसूस नहीं कर पाया, feel नहीं कर पाया। For not knowing what was in store for me, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, कि आगे समय के लिए मेरे पास क्या है। आई विल बी कर्स्ड बाय योर ग्रैंडफादर, आई डिड नॉट नो दैट। इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरे हिस्से, मेरे स्टोर में क्या है। सो आई हैव बीन कर्स्ड एंड नाउ आई एम प्रीमेच्योरली ओल्ड। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट। सो फार, अभी तक मैंने अपना जीवन रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब खुद को रोकना, रेस्ट्रेन मतलब खुद को रोकना। कहते हैं ना गोलगप्पा बहुत अच्छा लग रहा है, रेस्ट्रेन योर सेल्फ, यानी खुद को रोको, डू नॉट ईट टू मच गोलगप्पास। ठीक है, व्हाट डिड ययाति से? आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेन, मैंने अभी तक अपना जीवन संयम का जिया, खुद को रोके रखा मैंने। डिनाइंग माई सेल्फ, डिनाई मीन्स, again these are 2 words, deny and accept.
You know the meaning of accept. Accept का मतलब तो पता है, स्वीकार करना. Deny means इनकार करना. Denying myself even lawful pleasures. Lawful pleasures means कानूनी. कहते हैं ना, सपोज करो तुम्हें दूसरे अपने दोस्त की पेंसिल बहुत अच्छी लगी एंड यू लाइक्ड हिज पेन सो मच दैट यू सिंपली स्नैच्ड हिज पेन एंड रैन अवे. तुमने तुरंत पेन चुराया और भाग गए. मज़ा तो बहुत आया, यू एन्जॉयड इट, बट इज़ इट लॉफुल? नो, इट इज़ नॉट लॉफुल. ये बिल्कुल कानूनी नहीं है. दिस इज़ इलीगल, ये गैर कानूनी है. सो वॉट डिड ही से? I lived so far, I lived a life of restraint. मैंने संयम का जीवन जिया है. Denying myself, खुद को रोकते हुए, खुद को मना करते हुए. Even the lawful pleasures, यहाँ तक कि जो अच्छी खुशियाँ होती हैं वो भी मैं अभी तक नहीं जी पाया. One of you ought to bear the burden of my old age. So one of you, how many sons he had? He had 5 sons. 5 बेटों में से वो सबको बुलाकर बोलते हैं कि one of you, किसी एक को should bear, ought to means should. You can underline this, ought to, it means should, यानी चाहिए, तुम्हें ज़रूर करना चाहिए. क्या करना चाहिए? bear, बर्दाश्त करो, the burden of my old age, मेरे ओल्ड एज का बर्डन तुम में से किसी एक को अब बर्दाश्त करना होगा. बर्डन मीन्स बोझ. एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और तुम्हें अपनी एज, योर यंग एज, यू शुड गिव इट टू मी. दैट मीन्स दिस एक्सचेंज प्रपोजल इज बीइंग मेड बाय एम्परर ययाति. ययाति क्या कहते हैं अपने बेटों से? सी सन्स, आई हैव बीन कर्स्ड बाय गुरु शुक्राचार्य. शुक्राचार्य ने मुझे श्राप दिया है. सो आई एम ओल्डर इन माई यंग एज, मैं अपने यंग एज में ही बूढ़ा हो गया हूँ. एंड आई हैव नॉट एन्जॉयड माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को नहीं एन्जॉय किया है. आई हैव नॉट इवन एन्जॉयड द राइट प्लेजर्स, अच्छे सुख जो होते हैं वो भी मैंने एन्जॉय नहीं किया है. सो वॉट शुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए? जस्ट गिव मी योर यंग एज एंड टेक माई ओल्ड एज एंड बियर माई ओल्ड एज फॉर अ वाइल. थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी एज दे दो और तुम मेरे एज को ले लो. ही हु अग्रीज टू दिस, जो इसको मानेगा. ही हु अग्रीज टू इस, ही हु एक्सेप्ट्स दिस. ठीक है. एंड बिस्टोज हिज यूथ ऑन मी. बिस्टो, बिस्टो मीन्स देना. बिस्टो, BESTOW, bestow means देना. So he who agrees to this and bestows his youth, जो अपना young age, the one child who will give me his young age, on he will be the ruler of my kingdom. I desire to enjoy life in full vigor of youth, because I want to enjoy my life with full vigor. Vigor means force. पूरे फोर्स के साथ मैं एक बार अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ. सो his sons, those who love him, they must share, they must give his youth to their father. अपने फादर को देना होगा. One of the child must give his youth to the emperor Yayati, so that he could live his life with the funds and enjoyment of his young age. So this was the first part of the story. We will continue with this story in the next part. Thank you.